राम राम जी। श्री महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में भंगवासन का उपाख्यान भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहते हैं। युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से पूछते हैं, पितामह, स्त्री और पुरुष के संयोग में विषय सुख की अनुभूति किसको अधिक होती है, स्त्री को या पुरुष को? भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण सुनाता हूँ। पुरुष सिंह, बहुत पहले की बात है, भंगवासन नाम के एक धर्मात्मा राजऋषि हुए हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अग्निष्टुत नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में इंद्र की प्रधानता नहीं थी और इंद्र की प्रधानता न होने के कारण देवराज इंद्र ने इसको अपना अपमान समझा। राजा भंगवासन से द्वेष बुद्धि होने के कारण देवराज इंद्र भंगवासन से बदला लेने का अवसर ढूंढने लगे, परंतु वे बहुत प्रयत्न करने पर भी धर्मात्मा भंगवासन में कोई छिद्र न ढूंढ सके। एक दिन राजा भंगवासन शिकार खेलने के लिए वन को गए। देवराज इंद्र ने बदला लेने का निश्चय करके राजा को मुँह में डालकर राजा को वन में इधर उधर भटका दिया। वे दिशाओं का ज्ञान भूलकर भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर घूमते रहे। राजा भंगवासन एकमात्र घोड़े के साथ घूमते हुए एक पानी के सरोवर के पास जा पहुँचे। उन्होंने घोड़े से उतरकर घोड़े को पानी पिलाया, स्नान कराया और उसके बाद घोड़े को एक पेड़ पर बांधकर स्वयं सरोवर में उतर गए और स्नान करने लगे। स्नान करते ही राजा का शरीर स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। अपने को स्त्री भाव में देखकर राजा भंगवासन को बड़ी लज्जा हुई और उनके सारे अंतःकरण में चिंता हो गई। इंद्रियां और चेतना व्याकुल हो गई। वह सोचने लगे, स्त्री रूप में मैं अब कैसे घर जाऊंगी, कैसे अपने पुत्रों और मंत्रियों से मिलूंगी, क्या कहूंगी, मैं कैसे जीऊँगी। इस तरह चिंता करते किसी तरह हिम्मत जुटाकर स्त्री भाव को प्राप्त हुआ राजा घोड़े पर चढ़कर अपने महल में आया। राजा को स्त्री के रूप में देखकर उनकी रानियां, उनके पुत्र और नगर के लोग, ये क्या हुआ, ऐसी जिज्ञासा करते हुए बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब उस स्त्री भाव को प्राप्त हुआ नरेश ने सब कुछ ज्यों का त्यों कह सुनाया आप बीती जो उनके साथ गुजरा था, और अपने पुत्रों को, अपनी स्त्रियों को, स्त्रियों के और मंत्रियों के नाम गोत्र आदि बताकर राजा का शासन अपने पुत्रों को सौंपकर समझाकर स्वयं में बन जाने का निश्चय करके वन को चले गए और उनके 100 पुत्र उस राज्य का मिलजुल कर उपभोग करने लगे। अपने पुत्रों को राज्य को सौंपकर वह स्त्री वन में एक तापसी के आश्रम में रहने लगी। उस तापसी के आश्रय में रहते हुए उस आपसी से उनके 100 पुत्र हो गए। एक दिन यह स्त्री अपने 100 पुत्रों को लेकर अपने पहले पुरुष रूप से उत्पन्न हुए पुत्रों के पास गई और बोली, पुत्रों, जब मैं पुरुष रूप में थी तब तुम मुझसे 100 पुत्र पैदा हुए और स्त्री रूप में मुझसे ये तुम्हारे भाई 100 पुत्र पैदा हुए हैं मेरे। तुम सब एकत्र होकर के इस पृथ्वी का भ्रातृभाव से उपभोग करो। तब वे 200 भाई आपस में मिलकर साथ साथ रहने लगे। इन सब भाइयों को साथ देकर इंद्र सोचने लगे कि मैंने तो इस राजर्षि भंगवासन का उपकार ही किया है, बुरा तो इसका कुछ हुआ भी नहीं। तब देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर भंगवासन के पुत्रों के पास गए और पुरुष से उत्पन्न हुए पुत्रों से बोले कि तुम राजा के पुत्र हो और ये तापसी के पुत्र हैं, तुम्हारा आपस में मेल जोल कैसे? तुम राजा के पुत्र हो और ये तापसी के, तुम इन्हें क्यों अपने राज्य भोग में शामिल करे हो? अरे कश्यप के पुत्र देवता और दानव दोनों हैं, उनमें भी आपस में प्रेम नहीं है, तो तुम में कैसे हो सकता है? इस तरह बहका कर इंद्र ने बने हुए उस ब्राह्मण ने राजपुत्रों में फूट डलवा कर उन्हें आपस में
एक दूसरे से मरवा दिया। तापसी बनी भंगवासन को जब यह समाचार मिला तो वह रोने लगी। तभी ब्राह्मण वेश में इंद्र उसके पास आए और रोने के कारण पूछने लगे। तब तापसी ने आप बीती सुनाई और अपने पुत्रों का कलह और आपस में लड़कर नष्ट होने की बात सुनाई। उस तापसी की बात सुनकर इंद्र बोले, भद्रे, जब तुम राजा थी तब तुमने मेरी अवहेलना करके ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया था जिसका मुझसे बैर है। मेरा आवाहन न करके तुमने वह यज्ञ पूरा किया। मैं वही इंद्र हूँ जिसकी तुमने अवहेलना की थी और अपने बैर का बदला मैंने तुमसे ले लिया। देवराज इंद्र की बात सुनकर तापसी स्त्री इंद्र के चरणों में सिर रखकर बोली, सुरेश्वर, आप प्रसन्न हो। मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए वह यज्ञ किया था। आपकी अवहेलना करना मेरा उद्देश्य नहीं था। आप क्षमा करें, क्षमा करें। स्त्री के प्रणाम और क्षमा याचना से देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और वर देने के लिए उद्यत होकर बोले, मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम्हारे कौन से पुत्रों को मैं जीवित करूँ, जो पुरुष रूप से उत्पन्न हुए हैं वे, या जो स्त्री रूप से उत्पन्न हुए हैं वे? तब वह तापसी स्त्री बोली, प्रभु, जो स्त्री रूप हो जाने पर मुझसे उत्पन्न हुए हैं उन्हीं पुत्रों को आप जीवित कर दीजिए। तब देवराज इंद्र विस्मित होकर बोले, ऐसा क्यों? पुरुष रूप से उत्पन्न हुए पुत्रों से तुम्हें द्वेष और स्त्री रूप से उत्पन्न हुए पुत्रों में स्नेह, ये क्या कारण है, मुझे बताओ। तब वह तापसी स्त्री बोली, स्त्री का अपने पुत्रों पर अधिक स्नेह होता है और जैसा स्नेह स्त्री को अपने पुत्रों पर होता है वैसा स्नेह पुरुष को नहीं होता। अतः स्त्री रूप में आने पर मुझसे उत्पन्न हुए पुत्र जीवित हो जाएं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तापसी के यूँ कहने पर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और बोले, सत्यवादिनी, तुम्हारे सारे पुत्र जीवित हो जाएं। अब तुम मुझसे दूसरा वर मांगो। तुम स्त्री रूप में ही रहना चाहती हो या पुरुष रूप में, जो चाहो वह मुझसे मांग लो। तब वह तापसी स्त्री बोली, देवेंद्र, मैं स्त्रीत्व का ही वर्णन करती हूँ, अब मैं पुरुष नहीं होना चाहती। देवराज इंद्र ने जब इसका कारण पूछा तो वह बोली, देवेंद्र, स्त्री का पुरुष के साथ संयोग होने पर स्त्री को ही पुरुष की अपेक्षा अधिक विषय सुख प्राप्त होता है। मैंने स्त्री रूप में अधिक रति सुख का अनुभव किया है, अतः स्त्री रूप से ही संतुष्ट हूँ। आप पधारिए। तब देवराज इंद्र एवमस्तु कहकर तापसी से विदा ले अपने स्वर्गलोक को चले गए। सुनने के लिए धन्यवाद।